जय हिंद क्लास। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग। मेरे भाई आपका एमटीएस 2024 का एग्जाम चल रहा है। एमटीएस 2024 का आपका एग्जाम चल रहा है, उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। अब वो तैयारी आप कहाँ करोगे? आप मेरे साथ कर लो। एक बात तो साफ है कि अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर आप पहले पढ़े नहीं है तो अभी आप कुछ भी कर लो, नहीं हो पाएगा। बात कड़वा है पर सच है मेरे भाई। ओके, चलिए मेरे भाई, तो आपको हम कुछ सवाल देते हैं। 23 वाला आपका एग्जाम 24 का है, इससे जो एग्जाम आपका 23 वाला हुआ था उसको करवाना है। तो आज आपका 2 तारीख है। आज के बाद अभी आपका एग्जाम चलेगा 14 तक, ठीक है। तो आपको हम 2 से लेकर के 14 तक यानी कि 12 दिन तक आपके हम साथ हैं। आप मेरे साथ करते रहो। चलिए मेरे भाई, तो हम सवाल शुरू करते हैं। सवाल घोषणा करना है, बातें भी करना है पर सवाल के बीच में। तो मेरे भाई आ जाइए, ये आपके सामने सवाल लगाते हैं पहला। चलिए, सवाल आपका पहला ये है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में बताओ कितना वृद्धि की गणना करें। ये आपसे पूछा गया है। आपको निकालना क्या है इसमें? आपको निकालना है इसमें सरफेस एरिया। देखिए मेरा भाई, गोला है, ठीक है। गोला का होता है टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है 4 पाई r²। ये होता है गोला का टोटल सरफेस एरिया। आपको दिया गया रेडियस, त्रिज्या क्या दिया गया है कि 40% की वृद्धि हो जाए। मेरे भाई 40% का मतलब ये होता है फ्रैक्शन में 2/5, यानी कि अगर त्रिज्या 5 है तो 2 बढ़ जाए, कितना हो जाए 5 से 2 ये 7। ये त्रिज्या आपको दे दिया है कि 5 से 7 अनुपात में जो आपका ये है। सवाल आगे बोला है कि बताओ अगर ये ऐसा त्रिज्या वृद्धि कर दे तब टोटल सरफेस एरिया में कितना का वृद्धि हो। ये होता है 4 पाई r²। आप जानते हैं आपका 4 पाई ये मान कांस्टेंट है। 4 पाई किसी भी सिचुएशन में कुछ नहीं होने वाला है, ये मान फिक्स है, 10 का 10 रहेगा। आर ये त्रिज्या है, अगर घटेगा तो रेडियस, बढ़ेगा तो रेडियस, इसका मान कुछ नहीं होगा। ये मान आपका फिक्स है, ये मान क्या है कांस्टेंट है। तो जो डिपेंड होगा किस पर? r² पर। आपको दिया गया रेडियस 5 और 7, यहाँ से आपको r² में होगा, यानी कि अगर त्रिज्या पर वृद्धि हुआ 5 और 7 में तो जो एरिया है उसे वृद्धि होगा स्क्वायर में। तो 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। ये वृद्धि होगा आपका 25 से 49। कितना का वृद्धि हुआ है आप देखो, ये वृद्धि हुआ है आपका 24 का। कितना पर वृद्धि हुआ है 25 पर, बटे में 25। आपको निकालना है परसेंटेज में, गुना कर दो 100 से, लगाओ साइन परसेंटेज का। 25 से कट जाएगा 100 4 बार, कितना होगा 24 में 4 96, 96% का जो है वृद्धि होगा। यही इसका आंसर होगा आपका 96%। कौन सा आंसर रहेगा? बी नंबर। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है। आइए सवाल करते हैं। ये सवाल आपका था परसेंटेज का। मेरे भाई सवाल भी पहचानना होता है, ये सवाल है कहाँ, परसेंटेज का है, रेशियो का है, किसका है। सवाल भी पहचानना होता है कि ये कहाँ है और कैसे बने। तो मेरे भाई चलिए, सवाल ये है, ठीक है ना। सवाल ये है आपका, किसी वस्तु की कीमत में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच का अंतर जो है वो 52.50 रुपया है, तो बताओ पहले वर्ष की समाप्ति पर इसका कीमत जो है वो कितना होगा। 3 वर्ष लेना है आपको, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ये 3 वर्ष है, ठीक है। हर वर्ष वृद्धि होता है 5% का ही। तो 5 का वृद्धि होगा तो ये आपका 5 मतलब 1/20 होता है ना, 1/20।
अगर आज 20 है तो एक का बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 20 से 21। और यही काम हुआ तीसरा वर्ष में। तो 21 का अगर बढ़ाओगे आप 5% तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो पॉइंट में ना हो इसलिए क्या करो आप, यहाँ भी कर लो आप, यहाँ भी दूसरा साल में 20 से 21 और आप ये मान निकाल लो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का रेशियो। जैसे कि अगर आपने यहाँ तक तो कर लोगे आराम से, ठीक है, लेकिन जब बढ़ाओगे आप 21 का 5%, कितना होता है 21 गुना 5, 105 होगा। पॉइंट यहाँ बैठेगा जीरो, कितना आएगा 1.05। जब आप यहाँ रखोगे तो यहाँ कितना होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 22.05 आएगा ना मेरे भाई। तो जाएगा पॉइंट में। ऐसा ना करने की वजह से आप ऐसे कर, आंसर यहाँ से भी आएगा यहाँ से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है 441, ये होगा 420 और ये होगा आपका 400। आप देखो सवाल में, आपको सवाल में दिया गया है कि जो फर्स्ट ईयर है, सॉरी जो सेकेंड ईयर है, जो थर्ड ईयर है, उसके बीच में कितना का अंतर है 52.50 का, वो अंतर आपका एक्चुअल में है। यहाँ पे कितना का अंतर है आपका, यहाँ अंतर है 21 का। 21 का मतलब ये कितना है 52.50, 52.50 कितना गुना होगा ये, 21 दूना 42, 21 पंचे 105 यानी कि 2.5 गुना है। सवाल बोला है कि बताओ फर्स्ट ईयर के समाप्ति पर कितना मान होगा, आपको 400 का मान निकालना है। तो 400 गुना होगा 2.5, कितना हो गया 1000। ये मान जो रहेगा आपका 1000। कौन सा आंसर रहेगा, सी नंबर आपका आंसर रहेगा 1000। मेरे भाई सवाल करते हैं। कर लिया आपने, आ जाइए। सवाल ये है आपका मेरे भाई, ये सभी सवाल आपका क्या पूछा गया है 23 में। 23 का एक सीट उठा करके आपको हम दे रहे हैं, जो पूछा गया वही सवाल है। हम अपने साइड से कोई सवाल नहीं बनाते हैं, जो पूछता है वही बताते हैं। सवाल ये है कि 26 वर्षों में एक निश्चित राशि सामान्य ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाता है। बताओ कितने वर्षों में वह स्वयं का 5 गुना हो जाए। जैसे कि अगर आपने जमा किया 1 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा 3 रुपया। आपको ब्याज कितना मिला है 2 रुपया। कितना वर्ष मिला है आपको 26 वर्ष। ये हुआ पहला कंडीशन। अगला बोला है बताओ यही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाए। 1 रुपया को 5 रुपया होना है तो कितना ब्याज देना पड़ेगा आपको 4 रुपया, क्योंकि आपने अगर 1 रुपया दिया और कोई कहता है कि आप हमको 1 रुपया दो, आपको हम देंगे 5 रुपया, तो आप इस बात को जानते हैं कि वो हमको ब्याज 4 रुपया ही देगा। 1 रुपया तो वो मेरा अपना खुद देगा। 1 रुपया आपको वो अपना ही लौटाएगा ना, जो 4 रुपया भैया आपको ब्याज देगा। तो 1 से 5 होना है तो वो ब्याज कितना मिलेगा आपको 4 रुपया। आप देखो जब 2 रुपया आपको मिल रहा है 26 वर्ष में, आपको 4 रुपया मिलेगा 52 वर्ष। ये बात सोचने वाली है। कौन सा आंसर होगा, बी नंबर होगा 52 वर्ष। जब आपको 2 रुपया दे रहा है वो 26 वर्ष में, आप बताओ देना उसको है 4 रुपया दोगुना, तो वो कितना देगा 52 वर्ष में। चलिए सवाल करते हैं। तब तक आप और हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे, शायद चल भी जाए। सवाल ये है आपका, ओके मेरे भाई, ये 4वां सवाल है पतंग वाला, चलते हैं इसमें ना। ओके मेरे भाई, इस सवाल को छोड़ते हैं। सवाल ये है आपका कि घर से 30 मिनट में कार्यालय पहुंचना है और 20 मिनट में वापस आता है, पहुंचता है वापस आता है। ठीक है, ये सवाल है ना। जी यही सवाल है। सवाल है कि आर घर से 30 मिनट में कार्यालय पहुंचता है और 20 मिनट में ऑफिस से वापस आता है घर। घर से ऑफिस की दूरी कितना है 12.5 किलोमीटर। पूछा है बताओ घर के कार्यालय तक जाने और फिर वापस आने में
उसका औसत चाल के आपको निकालना है एवरेज स्पीड। निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। ये होता है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। कुल दूरी कितना है? 12.5। लेकिन ये दूरी है आपका सिर्फ जाने का। आप एक बार आओगे ही, आप एक बार आओगे भी, तो कितना होगा? आप 2 बार जाओगे, एक बार जाओगे एक बार आओगे, गुना कर दोगे आप 2 से। ये हुआ आपका कुल दूरी। बटे में क्या होता है? कुल समय। समय कितना लिया है आपने? जाने में 30 मिनट, आने में 20 मिनट, कितना होगा? 50 मिनट। अब बटे में कितना होगा? 60। 60 क्यों? क्योंकि ये है किलोमीटर में और ये है समय आपका मिनट में। बदलना है घंटा में, आपको देना पड़ेगा भाग किससे? 60 से। यहाँ से काट कुट कर लो आप, इससे ये काट लो आप 25 बार में, 12.5 से कट जाएगा 25 2 बार में, 2 से काट लो 60 को 30 बार में, 30 नीचे है, ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल गया आपका? एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर होगा आपका, 30 किलोमीटर पर आवर। चलो मेरे भाई, सवाल आगे करते हैं। सवाल आपका ये है कि पी एक कार्य के 5/8 में भाग को करता है 15 दिन में। क्यू उसी काम के 3/4 में हिस्से को करता है 30 दिन। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद पी ने काम को छोड़ दिया। बताओ क्यू अकेला उस काम को कब कर पाएगा? ये है सवाल। यहाँ पे आपका पी और क्यू का जो काम करने का है वो दिया हुआ डायरेक्ट नहीं, वो आपको दिया है इनडायरेक्ट। आपको निकालना पड़ेगा पहले पी और क्यू का मान। कैसे निकालोगे? सवाल कर रहा है जो पी है वो कर रहा है 5/8 काम 15 दिन। 5/8 काम करेगा 15 दिन में। ये कुल काम कब करेगा मेरे भाई? कुल काम होता है एक। तो आपको एक का मान निकालना पड़ेगा। 5 तिया 15, 8 तिया 24, ये एक काम करेगा 8 से 24। एक का मतलब ये होता है 100। ये 100 काम करेगा 24 दिन। ये काम कर देगा 24 दिन। क्यों कह रहा है कि 3/4वां हिस्सा जो है ये काम कर रहा है 30 दिन। तो 3 दाएं के 30, एक का मतलब कितना आ जाएगा? 40, और एक ही क्या होता है? 100। ये पूरा काम करेगा 40 दिन। यहाँ से आपको जो समय दिया हुआ था वो दिया था इनडायरेक्ट, भाई ये काम करता है इतना दिनों में। आपको वो निकालना पड़ेगा अपने से हल करके। अच्छा, ये यानी कि पी कर रहा है आपका 24 दिन में, क्यों कर रहा है 40 दिन। अब यहाँ से आप इन दोनों का एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ा में कौन सा है? 40। इसी को पकड़ो। 40 24 नहीं काट पाएगा, 80 भी 24 नहीं काट पाएगा, 120 काटेगा 24। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 120। 24 काटेगा 5 बार में, तो 40 काटेगा इसको 3 बार। सवाल कहता है कि पी और क्यू जो है वो 8 दिन तक साथ मिलकर के काम करता है। कौन कौन? पी और क्यू 8 दिन काम करेगा साथ मिलकर के। 5 और 3 8, क्षमता कितना काम हो जाएगा? 64 काम हो जाएगा। 120 काम था, 64 काम तो हो गया है, इसे माइनस कर दो, कितना बचेगा? 6 और 5 56। बचा काम कितना? 56। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा आपका क्यू। क्यों? कि पी ने तो छोड़ दिया, क्यू बचा है, क्यू ये करेगा। क्यू इस काम को करेगा 56/3 दिन। 3 से भाग दोगे आप, दिख जाएगा। 3 से भाग दोगे आप, जाएगा 3 से 18 बार में 54, बच जाएगा 2/3। पर समय है आपका घंटा में, 18 दिन। तो घंटा बदलोगे, भाग दोगे, गुना करोगे आप 24 घंटा से। 3 8 24, कितना आ जाएगा? 8 दूना 16, 16 घंटा। देखिए ये काम होगा आपका 18 दिन 16 घंटा में, और यही इसका आंसर रहेगा। सवाल बेशक लंबा है, लेंदी है, तो करना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क का ये हलवा सवाल नहीं है कि आप इसे देखते ही मार दोगे मेरे भाई। ये मेरे भाई, तो इस बात को आप समझो कि टाइम एंड वर्क का सवाल हलवा नहीं होता है, होता है लेकिन सब सवाल हलवा नहीं होता है जिससे कि आप देखते ही मार दोगे।
कुछ सवाल ऐसा हो जो कि आपका बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सवाल ये है कि सामान्य ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,000 रुपये की धनराशि 9800 रुपया जो है वो हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी हो जाए तो बताओ 4 वर्ष में उसी मूल्य की धनराशि क्या होगी। पहले आपको दर निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसने जो बोला है लास्ट में कि अगर वही दर स्वयं का दोगुनी हो जाए, भाई कौन सा दर? पहले आप क्या चाहिए? दर। आपको दर निकालना पड़ेगा। दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लगा लो SI, यहाँ से भी दर निकल जाएगा, पर ये लगाना नहीं है। करना कैसे है देखते हैं। अगर आपको दर निकालना है तो दर निकालने के लिए सूत्र है सिंपल सा कि 1 वर्ष का SI बटे में मूलधन का गुना में 100 साइन परसेंटेज का निकालो, हो जाएगा। अब आप देखो सवाल कहता है कि जो 8,000 रुपये की धनराशि है वो कितना हो गया 3 वर्षों में? 9800 रुपया। तो 3 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिला? 1,800 रुपया। आपको 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 600 रुपया। और आपको चाहिए भी 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपया। ऊपर क्या रखोगे? 600। नीचे क्या है? मूलधन। मूलधन कितना था? 8,000। नीचे क्या होगा? 8 गुना में 100 साइन परसेंटेज का। 3 जीरो से 3 जीरो काट लो। 8 से काटने जाओगे इसको, वही कट जाएगा ना। 8 से जाओगे काटने, कितना कटेगा? काट लो, ये तो 4 से 15 बार में 4 से कटेगा 2 बार। कितना होगा? 7.5%। दर कितना आ गया आपका? 7.5% दर आ गया। अब सवाल देखो, बोला कि यदि ब्याज की दर स्वयं का दोगुनी हो जाए। देखिए ब्याज अभी दर कितना है? दर अभी है 7.5%। अगर ये हो जाए 2 गुना, कितना हो जाएगा? ये 15। अब दर ये हो जाए 15%। 7.5 का दोगुना क्या होता है? 15% होता है ना। तब बोला है कि बताओ उसी मूलधन पर 4 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, सॉरी कितना धनराशि होगा, ये आपसे पूछा गया है। धनराशि जो होता है वो होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? मूलधन प्लस मिश्र धन, दोनों को ऐड करो तब आपका अमाउंट बनता है। आपको निकालना पड़ेगा पहले ब्याज। ब्याज निकालोगे फिर निकलेगा मूलधन। 8,000 रुपया पर 4 वर्ष में 15 के हिसाब से, अगर 1 वर्ष में ब्याज मिलता है 15%, समय आपका है 4 वर्ष, कितना होगा? 60%। पहले आप निकाल लो कि 8,000 का 60% कितना होगा, यही तो हमको ब्याज मिलेगा। यहाँ से ये वाला काट दो, 8 चौका 48, आपको ब्याज मिलेगा 4,800 रुपया। इसमें 2 सवाल मिक्स था। पूछा है बताओ अमाउंट क्या होगा, धनराशि क्या होगा। अमाउंट निकालना पड़ेगा। 8,000 रुपया का मूलधन है, आपको ब्याज मिला है 4,800 रुपया। कितना हो गया है? 12,800। धनराशि हो गया है 12,800 रुपया, और यही इसका आंसर रहेगा 12,800 रुपया। सवाल लेंदी हो जाएगा, एक यहाँ और एक। इसमें 2 सवाल मिक्स है, आपको एक निकालना पड़ रहा है दर सबसे पहले, दूसरा निकालना पड़ रहा है आपको अमाउंट। दो चीज आपको निकालना पड़ रहा है। सवाल करते हैं आप। सवाल ये है कि एक खेप का 3/4 8% के लाभ और शेष को 4% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल मिलाकर 600 रुपया का लाभ हुआ तो बताओ खेप का मूल्य ज्ञात करना, आपको निकालना है उसका क्रय मूल्य क्या है, ये आपको बताना। 3/4, 3/4, अगर टोटल हम मानते हैं 4 तो उसका 3 हिस्सा 8% के लाभ पर बेचा। टोटल तो आप 4 माने हो ना, 4 में से आपने 3 हिस्सा बेच दिया 8% के लाभ पर, बचा आपका 1 हिस्सा। 1 हिस्सा बेचा है आपने 4% के हानि पर, तो इसको साइन दे दो माइनस का। यहाँ से आप निकालो कि भाई टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है।
क्या लगाओगे आप लगा दो वेटेड एवरेज, ऐसे निकाल दो। 8 या 24, 4 एका 4, 4 एका 4, माइनस में होगा 4, बटे में क्या होगा 3 और 1 4, ये होता है वेटेड एवरेज। कितना होगा ये 20, 4 काटेगा 20 को 5 बार, कितना आ जाएगा 5%। तो आपको 5% का लाभ हुआ है, पर ये लाभ जो हुआ है वो हुआ लाभ परसेंटेज में। आपको लाभ हुआ कितना का है, 600 रुपया का लाभ हुआ। इस सवाल ने कहा है कि लाभ हुआ 600 रुपया, कितना गुना होगा ये 12, ये होगा 120 गुना। पूछा बताओ क्रय मूल्य क्या है, आपको 100 का मान निकालना। एक का मतलब 120, तो 100 का मतलब कितना होगा, इस पर 2 जीरो और कितना हो जाएगा 12,000 रुपया। यही इसका होगा क्रय मूल्य 12,000 रुपया। कौन सा, सी नंबर इसका आंसर। चलिए सवाल करते हैं अब। ये मेरे भाई आ जाओ, सवाल ये है आपका कि रणवीर ने एक कंप्यूटर सूची मूल्य से 25% कम मूल्य पर खरीदा और इसे अपने पड़ोसी को क्रय मूल्य के 40% लाभ पर बेच दिया। कंप्यूटर के सूची मूल्य और रणवीर के द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये पूछा है आपसे सवाल। बहुत अच्छा है, करके बता। आप यहाँ से ले लो 3, एक सीपी, एक एमपी और एक ले लो आप एसपी। मान लो कि जो इसका मार्क प्राइस है वो कितना है, 100 है ना, मान लो 100 है। सवाल ने कहा है कि वस्तु का जो सूची मूल्य है उससे 25% कम मूल्य पर खरीदा है। मेरे भाई 100 का सामान था, आपने 25 कम में खरीदा है, कितना में खरीदोगे आप, 75 रुपया में। और ये आपका क्या हुआ, क्रय मूल्य। सामान 100 रुपया का था, आपने लाया है कितना में खरीद के, 75 रुपया में। वो क्या है आपका, वो आपका क्रय मूल्य। अब सवाल कहता है कि इसने एक पड़ोसी को सामान बेच दिया, तो उसने अपने क्रय मूल्य कि उसने अपने क्रय मूल्य का 40% लाभ पे बेचा है। पहले आप निकाल लो कि 75 का 40% होता कितना। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से कटेगा 10, 12, कितने 10 दिया 30। सब सामान 75 का था, 30 रुपया लाभ पे बेचोगे, सामान कितना बेचोगे, 105 रुपया। कितना बेचोगे, 105 रुपया। साल बोला है, बताओ कितना परसेंट का लाभ हुआ है। लेकिन ध्यान देना, अगर सिर्फ बोल दे कि कितना परसेंट का लाभ हुआ है, तब आपको सीपी और एसपी के बीच का अंतर देखना है और यहां से निकालना लाभ या हानि। लेकिन जब सवाल साफ साफ मेंशन कर दे कि लाभ बताओ सूची मूल्य पर कितना होगा, तो आपको यहां से करना पड़ेगा। कुछ नहीं बोलेगा तो लाभ हमेशा होता है सीपी और एसपी पर। अगर बोल दे कि बताओ एमपी से कितना होगा, अंकित मूल्य से कितना होगा, तो फिर आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। 100 रुपया उसका मार्क प्राइस है, सामान कितना बिक रहा है, 105 रुपया में, कितना का लाभ हो रहा है, 5%। 100 से कुछ भी बढ़ेगा परसेंटेज में, कुछ भी घटेगा भी वो परसेंटेज में। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर 5%। इसमें साफ साफ बोला है, बताओ परसेंटेज में कितना होगा, आपको देखना पड़ेगा परसेंटेज। सवाल करना है अगला। सवाल ये है, यदि दो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो 9 और 49 के अनुपात में है, तो बताओ उनके आयतन का अनुपात जो है वो क्या हो। आपको दिया गया है टोटल सरफेस एरिया 9:49। अब जानते हैं कि ये जो होता है एरिया, ये होता है 4 पाई r²। कि ये तो मान कांस्टेंट है, यहाँ पर आपको दिया है r²। ये क्या दिया है आपको, r²। आपको दिया है r²। अगर आप आते हो r के पास तो इसका रूट लोगे तो ये 3 हो जाएगा,
और ये मान होगा 7। सवाल क्या बोला गया कि बताओ इसका आयतन का अनुपात क्या होता है। गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप देखो कि ये मान तो कांस्टेंट है, ये मान फिक्स है, चाहे कुछ भी हो जाए ये मान तो यही रहेगा। रेडियस घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपको आयतन निकालना है अनुपात में तो आपको जाना पड़ेगा आर क्यूब के पास। अगर आर का मतलब अगर आर 3 और 7 के अनुपात में है तो आर क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब 27 और 7 का क्यूब 343। तो यही इसका आंसर रहेगा 27:343। कौन सा आंसर रहेगा, ए नंबर रहेगा 27:343। सवाल करते हैं। सवाल ये है आपका अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और 6, 8, 15 से प्रत्येक से विभाज्य भी है। अब आप एक बार खुद देख लो नजर उठा करके। ऑप्शन नंबर एक कितना है, 3600 है और 3600 एक पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी कितना है, 225, ये भी वर्ग है। सी है 121, ये भी वर्ग है। डी है 276, ये वर्ग नहीं। ऑप्शन नंबर डी आप काट सकते हो भाई, डी जो है वो वर्ग नहीं है, तो ये पहले आप और आंसर जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वर्ग होना चाहिए। ये तो आपने काट लिया। अभी भी आप फंसे हुए हैं 3 ऑप्शन। अब आप आराम से काट सकते हो। 121 जो होता है वो होता है 11 का स्क्वायर, और 6, 8, 15 में कहीं भी 11 नहीं। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और ए दो बचा हुआ है। अब आप जाओ बी के पास। बी है कितना, 225। 225 जो है वो एक विषम नंबर है, और 6 और 8 जो है वो एक सम नंबर है। ये 6 और 8 कभी भी 225 को नहीं काट पाएगा, तो 225 नहीं होगा। कौन सा होगा, ए नंबर होगा आपका 3600। ऑप्शन होता है 3600 ही, इसको आप कुछ भी ना करके ये मार देते हैं। पर सवाल ये होता है भाई ये भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ये बात जाननी चाहिए कि क्यों नहीं होगा। चलिए सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए। सवाल ये है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 16 मीटर के आकार का प्लेट का एक कोंस में एक बकरी 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बांधी हुई। त्रिभुज के उस भाग का एरिया ज्ञात कीजिए जिसमें कि बकरी जो है वो चर सकती है। आपको ये लिखना, जैसे कि आप मान लो कि ये एरिया, ये जो है वो ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल, आपका समबाहु, सब भुजा बराबर हो। ये भी ये, इस कोण पे आपने एक बकरी का छोटा गड़ा, और रस्सी कितना इसका लंबाई, इसका लंबाई जो है वो 10.5 मीटर है, सेंटीमीटर मीटर है। इतना मीटर रस्सी जो है वो बांध दिया आपने, तो जो बकरी है वो इस एरिया में जो है वो घास चर जाएगी, है ना। ऐसे करके वो चर जाएगी। जितना घास इस एरिया में आ पाएगा उस घास का एरिया वो जो है वो चर जाएगी, बाकी बात वो नहीं चर पाएगी। अब यहाँ आपको ये सीखना है कि अगर आप इसको गौर से देखो तो ये आपका ऐसे बना हुआ है, और ये होता क्या, ये होता है त्रिज्या खंड। इसका मतलब क्या है कि आपको निकालना पड़ेगा त्रिज्या खंड का एरिया। आप कहोगे उसके लिए आपको चाहिए ये वाला मान, तो ये मान तो आपको दिया हुआ है ना कि त्रिभुज है समबाहु, और अगर त्रिभुज समबाहु है उसका हर एंगल होता है 60 डिग्री का। ये मान कितना आ गया आपका, 60 डिग्री। चाहिए आपको रेडियस, देखो यही तो आपका रेडियस है, कितना है 10.5। ये क्या हो गया आपका रेडियस। अब यहाँ से आप निकालो एरिया, आपको सब कुछ दिया है, बस आपको निकालना है एरिया।
सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर गुना में थीटा बटे में 360 डिग्री, ये होता है। पर इस चीज को लिखना नहीं है, इसका ध्यान रखना। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितना आपको दिया गया 10.5 स्क्वायर में होगा, तो 10.5 गुना में 10.5। थीटा आपका 60 डिग्री है, बटे में कितना होगा 360 डिग्री। यहाँ से काट कुट कर लो, ये कट जाएगा आपका 6 बार। इस पॉइंट को उड़ाओगे तो नीचे बैठ जाएगा 100। 7 से काट लो, ये कट जाएगा आपका 15 बार। 3 से 5 बार में, और 3 से कट जाएगा ये वाला 2 बार। 2 से काट लो अब 22 को 11 बार। अब 5 से ये 100 कट जाएगा, लेकिन नहीं काटिएगा क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 5 से काट लेते हो आप इसको, तो फिर आपको भाग देना पड़ेगा, इसलिए काटना नहीं है। गुना करते हो 11 से अगर 5 में, तो ये होता है 11×5 = 55, अब प्लस में 100। 55 गुना में होता है 105। 55 गुना में 105, अब बटे में कितना है 100। अब आपको सिर्फ गुना करना पड़ेगा, गुना कैसे करना है वो भी सीखना है। 55 गुना करना है पहले 100 से, 105 है ना, तो गुना करना है पहले 55 में 100 से, कितना होगा 5500। ये गुना आपका सीधा वाला। फिर प्लस में, अभी आपका 5 बचा हुआ है ना, तो 5 से गुना कर लो इसमें, बचो 25, 25 और 2 कितना होगा 27। कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5775। 5775। नीचे 2 जीरो है, बिठा दो अंक के बाद पॉइंट, कितना आएगा 57.75। ये निकलेगा एरिया, और इसी एरिया में जो है वो बकरी घास चल जाएगी। कौन सा आंसर रह जाएगा आपका, सी नंबर 57.75। देखो आप सवाल, चलिए ये आपका सवाल था 2D मेंसुरेशन। अब अगर आपको इसमें सेक्टर नहीं आता है तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप एग्जाम दे रहे हैं एमपीएस का, आपको सेक्टर नहीं पता है, और नहीं पता है फिर आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। और वो कहाँ पढ़ोगे आप, वो आप मेरे पास आओगे, समय दोगे तब पढ़ पाओगे। सवाल ये है कि एक जल निकासी पाइप जो है वो 42 सेंटीमीटर लंबा एक बेलनाकार है, क्या है पाइप है, ठीक है। लिखा हुआ है टाइल, पर वो है क्या पाइप, तो क्या तो लिखा गया। पाइप ऐसा बेलनाकार खोखला है, आंतरिक और बाह्य व्यास जो है वो 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर होता है। बताओ पाइप द्वारा आवश्यक मिट्टी का आयतन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। सवाल सिंपल सा है, आपको निकालना है खोखले गोले का, खोखले बेलन का आयतन। अरे भाई आपने पाइप देखा है, पाइप अलग होता है, बेलन होता है अलग बात है। जैसे कि ये वाला है, ये अगर पूरा भरती है, इसमें कोई खाली नहीं है, ये आपका क्या बन जाएगा बेलन। लेकिन ये देखो खाली है बीच में, ठीक है, तो ये क्या बना आपका खोखला गोल बेलन। जैसे कि अगर हम ये बनाते हैं, ये क्या बनता है आपका, ये बनता है आपका, ये बना मेरे भाई, यही क्या बनता है आपका, यही बनता है आपका जो है पाइप। ऐसा ही बनता है पाइप, ठीक है। तो ये आपका जो है वो पाइप है आपका, ओके मेरे भाई। और पाइप जो होता है आपका वो ऐसे होता है ना मेरे भाई, हमसे भी लगता है सही से नहीं, ठीक है। पाइप शायद ऐसे होता है, ओके मेरे भाई, नहीं बना क्या, चलो ठीक है। पर ये पाइप जो है वो ऐसे होता है। पाइप में होता है एक बाहरी त्रिज्या होता है आंतरिक त्रिज्या। पाइप होता है 2 लेयर का, जब खोखला होता है उसमें जो अंदर का जो आप टच कर सकते हो वो एक अलग है, जो टच कर सकते हो बाहर का वो एक अलग है। तो इस पर ध्यान नहीं देना है फिगर पे, आपको इससे मतलब है भी नहीं। आपको निकालना है खोखले बेलन का आयतन, अब वो होता है पाई
बड़ी आर स्क्वायर माइनस में छोटी आर स्क्वायर और गुना में एच, ये होता है खोखले बेलन का आयतन। यहाँ पे अगर आप देखें पाई का मान तो 22/7, आपको दिया गया बड़ा व्यास, तो व्यास अगर है 14 तो त्रिज्या होगा 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। आपको जाए छोटा व्यास अगर वो 8 है, त्रिज्या उसका हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16, ऊंचाई आपको दिया गया है कितना 42। अब यहाँ से आप देख लो क्या होगा, इसको घटाओगे ना कितना बचेगा 3 और 3 कितना होगा 33, 7 से काट लो 42 को अब 6 बार, तो ये कितना आ जाएगा 22 गुना में 33 और गुना में 6। आंसर जो है वो दूर दूर है, तो आपको क्या मैच करना है डिजिट की कौन सा मैच करता है। 3 दूना 6, 6 गुना 36, चाहे इनको गुना करके जो भी आए पहला मान जो आएगा वो लास्ट में 6 आएगा। देखो आप कौन सा ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन नंबर ए में 5 है, ऑप्शन नंबर बी में 6 है, बाकी किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। कितना होगा 4356, कितना है 42 है ना, पर कितना होगा 4356 होगा, ये मान लिखा हुआ गलत है। ठीक है, जब इसे गुना करोगे कितना आएगा 4356। गुना आपको नहीं करना, आपको मैच करना है डिजिट। ये 3 दूना 6, 36 का 6, कुछ भी आ जाए लास्ट में 6 तो रहेगा। अब आप कहोगे कि अगर ऑप्शन मिलता और तब फिर गुना करना पड़ता आपको, तब आपके पास कोई उपाय नहीं होता। अगर ऑप्शन में 1 6 और होता फिर आपको गुना करना पड़ता प्रॉपर तरीके से। हर जगह ट्रिक काम नहीं करता। ओके मेरे भाई, आज सवाल करते हैं। अगला सवाल अगला आपका ये है, सवाल ये है कि रमेश का दावा है कि वह 36 रुपये किलो प्याज बेच रहा है, उसका कीमत कितना है 40 रुपये/kg, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम देता है। बताओ रमेश का लाभ या हानि है वो कितना होगा। ये है बेईमान दुकानदार वाला। यहाँ से आप सीपी और एसपी निकालो, इन दोनों पर ही सवाल बनेगा। 40 रुपये/kg प्याज था और वो कैसे बेच रहा है 32 रुपये/kg, ये कह करके भाई दावा है कि भाई ऐसे हम बेच रहे हैं, लेकिन वो करता क्या है, वो देता है हमको 1000 ग्राम, पर वो देता है कितना है 820 ग्राम, 820 ही है ना, सॉरी 800 ग्राम। वो आपसे कहता है कि आपको दे रहे हैं हम 1 किलो, 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम, वो कहता है आपको देते हैं 1000, तो देता है कितना हमको मात्र 800। जो उसने दिया वो उसका सीपी हुआ, ये सीपी और ये एसपी। यहाँ से निकाल लो इसका रेशियो, इससे ये काट लो, उसके बाद 4 से काट लो, 9 10 बार में 4 से काटोगे 8 बार। मेरे भाई आप कुछ कटेगा, 8 से काट लो मेरे भाई, 8 से काट लो ना, 8 से कटेगा 8 × 5 = 40, 8 से कटेगा 8 × 4 = 32, कितना आ जाएगा ये वाला। तो कुछ गड़बड़ है क्या। दावा है कि 36 रुपये किलो से 36 है, ये 36 है मेरे भाई, तो 4 से कटेगा ये वाला 10 बार में, 4 से कटेगा ये वाला 9 बार, तो 10 × 8 = 80 और ये कितना होगा 90। 80 का सामान 90 में बेचोगे, 10 का लाभ होगा, किस पर 80 पर लाभ होगा, गुना में 100 और साइन परसेंटेज का, इससे कट जाएगा ये वाला। 100/8 है, यही होता है 12.5%। जब आप भाग दोगे 100 को 8 से, कितना है 12.5%, कौन सा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर आपका ए होगा 12.5%। जो आपका लिखा गया है माइनस, वो बताता है कि लॉस हुआ है, जो है प्लस में
वो बताता है कि लाभ हुआ है। ठीक है, तो बी नंबर नहीं होगा, ए नंबर मारना है 12.5%। सवाल करते हैं। सवाल ये है आपका कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 45 है तो बताओ भाज्य क्या होगा। तो जो है वो तो है, पर आपको निकालना पड़ेगा भाई इसका पूरा मान क्या होता है। भाजक भागफल और शेष, पहले आपको ये पूरा मान निकालना पड़ेगा। सवाल कह रहा है जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है, वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। 10 और 4 का एलसीएम कितना होता है 40। तो आप मान लो जो भाजक है वो 40 है, भागफल का 10 गुना है तो ये 4 होगा, शेषफल का 4 गुना ये आपका 10 होगा। देखो भागफल का 10 गुना हो गया और शेषफल का 4 गुना हो गया ना, 10 और 4 40, यहाँ से ये आ गया। ये सभी मान जो है वो रेशियो वाला है। ये मान किसका है, रेशियो का। आपको दिया गया है जो शेषफल है वो कितना है 45, आपको दिया गया 45 कितना गुना होगा ये होगा 4.5। ये सभी मान आपका होगा 4.5। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है भाज्य। क्या निकालना है आपको, भाज्य। भाज्य क्या होता है, भाजक गुना भागफल। तो भाजक तो 40 है, भागफल 4 है, लेकिन ये सभी होगा 4.5 गुना, ये भी होगा 4.5 गुना, ये भी होगा 4.5 गुना। ये कितना होगा आपका, ये होगा 180। तो भाई जब गुना करोगे आप 40 में 4.5 से, पॉइंट हटाओगे, जीरो बिठाओगे, कितना है 180 गुना में ये कितना होगा, ये है 4.5 गुना में 4 कितना होता है 18, और प्लस में होता है शेषफल। इसका आंसर आपको दिया गया है पहले ही कितना 45। इन सभी को रखो और इसका आंसर है ये होता है 18 18 324। जीरो है बिठा दो जीरो, प्लस में कितना है 45, ये बिठा लो 45। ओके मेरे भाई, कितना जाएगा आपका ये 3285। 3285 और यही इसका आंसर रहेगा 3285। कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, ए नंबर होगा आपका 3285। ऑप्शन नंबर ए होगा 3285। ओके मेरे भाई, ये आपका 15 सवाल आपको हम दिए, इतना ही सवाल करो आप। इतना ही अगर आपने पूरा देख लिया, ओके चलिए मेरे भाई, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।